प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम बाबा कबीर का पद स्मरण करेंगे। उन्होंने बड़ी दिव्य बात कही। कहते हैं कि जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रहेगी, भाग लिखी सो होए रहेगी, भली बुरी सगरी, जीव तुम मत करना फिक्री। तप करके हिरणा कुश आयो, बर पायो जबरी, लोह लकड़ से मरो नहीं वो, मरो मोत नखरी, जीव तू मत करना फिक्री। सहस पुत्र राजा सगर के, तप कीनो अकुरी, थारी गद्दी ने तू ही जाने, आग मिली न लकड़ी, जीव तू मत करना फिक्री। तीन लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, जीव तुम मत करना फिक्री। आठ पहर साहिब को रटना, ना करना जिक्री, कहत कबीर सुनो भई साधु, रहना बेफिक्री, जीव तुम मत करना फिक्री। बाबा सुंदर बात कहते हैं कि अरे जीव, जीव का तात्पर्य है जो स्वयं को अपना शरीर स्वयं को मानता है। जीव जो परमात्मा से अपने को अलग मानने लगा, जीव भाव, जिसके अंदर आत्मचिंतन नहीं है, जो उस ब्रह्म सत्ता के अलग भाव को मानकर जीता है। तो कहते हैं कि बाबा तुलसीदास बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ईश्वर अंश जीवो अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, लेकिन उसने अपना अलग अस्तित्व मान लिया है, इसलिए वो जीव आत्मा। मित्रों, इसलिए हमें समझदारी की बात करना है। बाबा कबीर वही उपदेश करते हैं, वही बात हमें सुनाते हैं। कहते हैं मत करना फिक्री, फिक्र मत करो। फिर करें क्या? भाग लिखी सो हुई रहेगी। जो हमारे भाग्य में है यानी प्रारब्ध में है, जो संग्रह का कर्म है, जो संचित कर्म है, वही तो प्रारब्ध बन जाता है, वही भाग्य हो जाता है। तो कहते हैं जो भाग्य में लिखा है, भला है बुरा है, वो सब कुछ हमें मिलेगा। हमारे भाग्य का स्वयं हमारा क्रियमाण कर्म है। कोई बाहरी संसार के कर्म हमें नहीं बांध सकते हैं, कोई बाहरी जगत के व्यक्ति स्थिति हमारा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम स्वयं अपने आप को जिम्मेदार माने, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं जीव तुम मत करना फिक्री। जो नसीब में है वो तो मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये दोनों बातें हमारी पूरी होने वाली है। और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि तपस्या करके हिरण्याकुश आया, बहुत बड़ी, और उसे वरदान भी बहुत मिला, दिन में ना मरेगा, रात को नहीं मरेगा, भीतर घर के अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा। कोई
देवी देवता उसे नहीं मार सकते, कोई मनुष्य नहीं मार सकता है। ऐसे उसने अद्भुत वरदान मांगे भगवान से और ब्रह्मा जी ने वो सब वरदान उसे दिए। तो बड़ी तपस्या करने के बाद बड़ा वरदान मिला, लोहे लकड़ से मरो नहीं वह। वो कोई अस्त्र से शस्त्र से मरने वाला तो नहीं था, क्योंकि ऐसा उसके जीवन में वरदान ही था। जब वरदान था तो कैसे मर सकता था? तो फिर कैसे मरा? वो मरो मौत नखरी। भगवान नरसिंह ने उनको सीना फाड़ दिया नाखूनों से। अस्त्र से शस्त्र से तो नहीं मरना था उसको, लेकिन नाखून से कोई वर्जित नहीं था, ये वरदान उसने नहीं मांगा था। तो भगवान ने उसकी छाती में नाखून गड़ा करके उसके सीने को फाड़ दिया। और दिन और रात की बात थी तो संध्या के समय मार दिया उसको। भीतर और बाहर की बात थी तो देहली पर दरवाजे पर मार दिया। जमीन और आसमान की बात थी तो उसको अपने दोनों पैरों के ऊपर रखकर मार दिया। उसकी सारी शर्तें पूरी कर दी भगवान ने। ऐसी अद्भुत जो वरदान लिया था उसने, अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया था कि मैं बड़ा समझदार हूं। लेकिन वो सारी शर्तें पूरी करते हुए भगवान ने उन सबको पूरा किया और उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि नसीब में जो है वो तो मिलेगा ही, उसको कौन बदल सकता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि सहस्त्र पुत्र राजा सगर के इतने बेटे थे हजारों, और वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके पिताजी ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुंच गए कपिल देव जी के आश्रम, और घोड़ा वहां बंधा पाया। सोच लिया कि हो सकता है यही चोर चुरा कर लाए हो हमारे घोड़े को। उल्टा पुल्टा कार्यक्रम हो गया और ऋषि ने अपनी आंख खोली और वो सगर के सब पुत्र भस्म हो गए। और उन्हीं के कारण तो राजा भागीरथ इस पृथ्वी पर गंगा जी लाए, उनके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इतनी तप किया, कितनी परंपरा उनकी है तपस्या की। उसके बाद भगीरथी माता गंगा का अवतरण हुआ। तो कहते हैं जो नसीब में था, लकड़ी और अग्नि नहीं मिली, ऐसे ही उनको भस्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य नसीब का बड़ा मूल्यांकन है। 3 लोक की माता सीता, रावण जाय हरि। देखो, माता जानकी का अपहरण रावण ने कर लिया, ये भी एक नसीब की बात है। महाराज वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी, जिन्होंने शोध कर विवाह का योग रखा, और इन सब के बावजूद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन जब महाराज लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण किया, सारी बानरी सेंधा गई, भगवान राम स्वयं पहुंचे तो लंका को बिखरा दिया। बिगड़ गया नसीब रावण का, जो अपने आप को इतना बलवान और शक्तिशाली मानता था। और यही बात कहते हैं बाबा कबीर कि 8 पहर हैं जीवन के। इनमें से भैया आप भगवान को विस्मरण मत करो, याद रखो उनको। भगवत भाव में अपने चित्त को लगाओ। उससे क्या होगा? कहत कबीर सुनो भाई साधु, रहना बेफिक्री। और जो भगवान का सुमरन करता है, चिंतन करता है,
उस साहिब का स्मरण करता है, फिर वो बेफिक्र हो जाता है भाई, फिर चिंता से मुक्त हो जाता है। और उसी के लिए बाबा कबीर कहते हैं कि देखो इतनी इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी जो नसीब का है उसको कौन बदल सकता है। उसके लिए तो पुरुषार्थ प्रबल है, और भगवत कृपा हो जाए तो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो मित्रों, इस बात की आपको मना स्थिति में विचार लाने हैं कि हम भी उस हरि के भाव में डूबे, और जितना अधिक उनका सुमिरन कर पाए ये हमारे सौभाग्य की बात है। हरि ओम तत्सत।